हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट 1 वीडियो है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री को मैं 2 पार्ट में बनाया हूँ, 50 क्वेश्चंस, ताकि आपका छोटा सा चैप्टर है और सारा का सारा टॉपिक कवर भी हो जाए और आपका बेस क्लियर भी हो जाए। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैप्टर्स के भी लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस एक्सेट्रा, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अपना टारगेट बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 लाना है, तो उसी के हिसाब से मेहनत करना है ताकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मिला है अपन उसको एनकैश कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन, उसके बाद चारों ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर और उसके बाद आंसर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द सॉल्ट सॉल्यूशन विच डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी लेड नाइट्रेट, ऑप्शन डी कॉपर नाइट्रेट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, मैंगनीज आयन इज डैश इन कलर। ऑप्शन ए कलरलेस, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी पिंक। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पिंक। क्वेश्चन नंबर 3, a white PPT which is soluble in excess of ammonium chloride. ऑप्शन ए AgCl, ऑप्शन बी PbCl2, ऑप्शन सी FeCl2, ऑप्शन डी FeCl3। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज AgCl, सिल्वर क्लोराइड। Question number 4, all anions are dash in color. Option A colorless, option B colored, option C both A and B, option D neutral. Time up and the correct answer is option C both A and B. कुछ एनायंस हैं जो कलर्ड रहेंगे और अधिकतर एनायंस जो हैं वो कलरलेस है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल इज सॉल्युबल इन बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन एक्सेस। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज जिंक। जिंक दोनों के साथ रिएक्ट करता है और एक वाइट पीपीटी बनाता है और एक्सेस में दोनों के साथ सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 6, द कलर ऑफ डाइक्रोमेट एनायन इज। ऑप्शन ए पर्पल, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी कलरलेस। Time up and the correct answer is option B
orange. Question number 7. Color of an aqueous solution of copper sulfate is option A green, option B brown, option C colorless, option D blue. Time up and the correct answer is blue. Copper sulfate blue vitriol बोलते हैं, CuSO4.5H2O. Question number 8. A metal which liberates hydrogen on reacting with an alkali as well as with an acid. Option A zinc, option B lead, option B C aluminium, option D all of these. Time up and the correct answer is all of this. जिंक, लेड एंड एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोस ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस. क्वेश्चन नंबर 9. द सॉल्ट सॉल्यूशन विच गिव अ पेल green PPT with sodium hydroxide solution and a white PPT with barium chloride solution is option A ferrous chloride, option B ferric chloride, option C ferrous sulfate, option D ferric sulfate. Time up and the correct answer is ferrous sulfate, FeSO4. और ये जब FeSO4 रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो FeOH2 बनाएगा और सोडियम सल्फेट बनाएगा. ये सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा. बेरियम सल्फेट होता है वाइट PPT. क्वेश्चन नंबर 10. जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म ऑप्शन A सॉल्ट, ऑप्शन B salt plus hydrogen, option C salt plus water, option D salt plus hydrogen plus water. Time up and the correct answer is option B C salt plus water. सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 11. The salt which will not react with ammonium hydroxide solution is option A zinc chloride, option B copper chloride, option C ferrous chloride, option D ammonium chloride. Time up and the correct answer is option D ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता. दोनों ही कैटायंस सेम है, NH4. क्वेश्चन नंबर 12. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ऑप्शन A सॉल्ट, ऑप्शन B सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन C सॉल्ट प्लस वाटर, ऑप्शन D salt plus hydrogen plus water. Time up and the correct answer is salt plus water, option C. Question number 13. The hydroxide which is soluble in excess of NaOH. Option A zinc hydroxide, option B ferrous hydroxide, option C ferric hydroxide, option D copper hydroxide. Time up and the correct answer is zinc hydroxide.
Question number 14. Aluminium reacts with sodium hydroxide to form option A salt, option B salt plus hydrogen, option C salt plus water, option D salt plus hydrogen plus water. Time up, and the correct answer is salt plus hydrogen. खाली एल्युमिनियम रहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे उसका ऑक्साइड हो तब सॉल्ट प्लस वाटर. क्वेश्चन नंबर 15. Which of these can be used to distinguish soluble salt of zinc and lead? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जिंक दोनों में सॉल्युबल है, तीनों में सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये है स्ट्रॉन्ग अल्कली, दोनों एक जैसे ही हैं, कॉस्टिक सोडा बोल लो या कॉस्टिक पोटाश बोल लो. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक हाइड्रोक्साइड है. तो जिंक दोनों में तीनों में सॉल्युबल है, लेड खाली अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस में सॉल्युबल है. जिंक इन सॉल्युबल इन ऑल एंड लेड इज सॉल्युबल इन NaOH एंड KOH बट इनसॉल्युबल इन NH4Cl. तो NH4Cl में जब सॉल्युबल रहेगा ही नहीं तो हाइड्रोक्साइड है, सॉरी NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH होगा. तो एक्सेस में जब सॉल्युबल होगा ही नहीं तो अपने डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बाकी दोनों में सॉल्युबल हो जाएगा तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16. Aluminium reacts with boiling water to एक सेकेंड. Aluminium react with boiling caustic alkali to give option A aluminium hydroxide, option B NaAlO2, option C Na2AlO3, option D none of this. Time up, and the correct answer is NaAlO2. Question number 17. Which solution give a white PPT when excess of ammonium hydroxide solution is added to it? Option A copper nitrate, option B ferric chloride, option C magnesium sulfate, option D zinc nitrate. Time up, and the correct answer is magnesium sulfate. Question number 18. A white soluble oxide that dissolve when fused with caustic soda or caustic potash. Option A aluminium sulfate, option B aluminium hydroxide, option C aluminium nitrate, option D aluminium oxide. Time up, and the correct answer is aluminium oxide. Question number 19. Identify the colored ions from the following. Option A Cl-1, option B CS3COO-1, option C SO4-2, option D MnO4-2.
Time up, and the correct answer is option D, MnO4 -2. ये कलर्ड आयंस है, पर्पल कलर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, dirty green PPT insoluble in NaOH are of ऑप्शन ए फेरस हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी लेड हाइड्रोक्साइड। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस मतलब आयरन का 2 वैलेंसी, फेरिक आयरन का 3 ब्राउन पीपीटी बनाता है। Question number 21, a solution which gives a green PPT with sodium hydroxide solution is option A zinc 2 plus, option B Fe2 plus, option C Cr3 plus, option D both B and C. Time up, and the correct answer is option D, both B and C. Fe2 plus कैटायन ग्रीन कलर होता है, Cr3 प्लस कैटायन ग्रीन कलर होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये लोग जब पीपीटी बनाएंगे तो डर्टी ग्रीन या ग्रीन कलर का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ऑप्शन ए ट्राइमाइन कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी टेट्रामाइन अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन डी टेट्रामाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी। Question number 23, generally the salt of representative element that is of group 1 and 2 and 13 to 17 are dash cation. Option A colorless, option B colored, option C both A and B, option D none of this. Time up, and the correct answer is colorless. जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो रहेंगे कलर्ड कैटायंस। क्वेश्चन नंबर 24, a white insoluble oxide that dissolve when fused with caustic soda or caustic potash. ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज जिंक ऑक्साइड। अगर वाइट की जगह येलो बोलता तो लेड ऑक्साइड हो जाता। Question number 25, last question of this part. The green colored cations, option A Fe2 plus, option B Cr3 plus, option C Ni2 plus, option D all of this. Time up, and the correct answer is all of this. ये सारे के सारे कैटायंस जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सेट 25 क्वेश्चंस ख़त्म होता है। एक पार्ट और बना के एनालिटिकल चैप्टर, एनालिटिकल केमिस्ट्री छोटा सा चैप्टर है, उसको जल्द से जल्द कवर करके अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपको दे पाऊँ, ये मेरी एक प्रयास है, ताकि आप बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 ला सकें। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो
कलर्ड ऑफ कैटायंस जानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। ग्रीन क्रो फसा नहीं, मतलब ग्रीन कलर का क्रो क्रोमियम, फसा मतलब Fe2+, नहीं मतलब निकल। ब्लू कप में मतलब ब्लू मतलब कप Cu कॉपर। पिंक मन, पिंक कलर का मैग्नीशियम मैंगनीज। Fe3 ब्राउन ब्राउन। अगर ये आप याद कर लोगे तो आपका कलर ऑफ प्रेसिपिटेट सारा हो जाएगा। थैंक यू।